हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 7 नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 4 and the chapter is power and exponent. This is very important chapter and it will be widely used till class 9. Okay, so in 8th also you will study of its expansion, then in 9th also you will study. So let us consider what do you understand by power and exponent. So let us suppose if we have given 2 into 2 into 2 into 2 into 2, a number is given 2 and it is multiplied itself by how many times? 5 times. Then how we can express this expression, that is 2 into 2 into 2 into 2, in power and exponent form. So this can be written as 2 raised to the power 5. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. Let us suppose if we gave given 2 into 2 into 3 into 3, then 2 is multiplied itself 3 times and 3 is multiplied itself 2 times. तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2. One more example, let us suppose x into x into x into x. इसको क्या लिख सकते हैं अपन? x raised to the power 4. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है y into y, तो इसको क्या लिख सकते हैं? y raised to the power 3. तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको कि दिस मल्टीप्लिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 raised to the power 5. So this format is power and exponent format है, जहां पर 2 raised to the power 5 में this 2 is known as base. क्या लिखते हैं इसको? Base. And this power is known as, this 5 is known as power or exponent. तो power या exponent दोनों एक ही वर्ड है. मैं power बोलूं या exponent बोलूं. 2 raised to the power 5 में इस प्रकार के नोटेशन में 2 आपका बेस है और this 5 is your power और एक्सपोनेंट. अब देखिए यहाँ 2 raised to the power 3 में बेस कितना है? बेस आपका 2 है और पावर कितना है? 3 है. 3 raised to the power 2 में बेस कितना है? बेस आपका 3 है, पावर आपका 2 है. ऐसे ही x raised to the power 4 में x की पावर 4 लिखा है, तो बेस आपका x है और पावर आपकी 4 है. So power x and exponent means when some number are multiplied itself, that they can be expressed in the form of base and power. So it is clear. देखिए अब अपन ये समझेंगे कि अगर कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है तो हम उसको कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, लेट अस सपोज 2 raised to the power 4 है. दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट. ठीक है. किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है तो इस नंबर में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है कि बेस क्या है? बेस 2 है, पावर आपका क्या है? 4 है. सो बेस एंड पावर और उसका एक्सपांशन क्या होता है? थर्ड स्टेप में लिखते हैं अपन एक्सपांशन. एक्सपांशन मींस 2 को मुझे कितने बार मल्टीप्लाई करना है? इससे 4 टाइम. तो एक्सपांशन क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 2. इस प्रकार का जो फॉर्मेट है लिखने का तरीका है वे है. दिस इज नॉन एज एक्सपांशन. वन मोर थिंग आती है एक्सपांशन के बाद वैल्यू की. इसकी वैल्यू क्या है? तो 2 into 2 into 2 into 2, इसकी वैल्यू कितनी है?
इसकी वैल्यू आपकी 16 है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि पावर और एक्सपोनेंट फॉर्मेट में अगर इफ एनी एक्सप्रेशन इज इन दिस फॉर्म या बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको जॉइंट फॉर्म में इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी नंबर को अगर मैं पावर और बेस के फॉर्म में अगर लिख सकता हूं तो ऐसा स्ट्रक्चर इस प्रकार का फॉर्म क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं कि लेट अस सपोज 3 पावर 4 है। क्या है? 3 पावर 4 है। मैथमेटिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहलाता है इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब कोई भी नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका मतलब बेस और पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, तब हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? बेस। देखो बेस कितना है? 3, पावर कितना है? 4। एक्सपांशन क्या होगा? 3 into 3 into 3 into 3। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई किया? इटसेल्फ 4 बार। तो ये जो फॉर्मेट है दिस इज नोन एज इट्स एक्सपांशन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट था इसमें बेस 3 है, पावर 4 है, ये इसका एक्सपांशन है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो इट इज क्लियर। अब हम इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ जो टर्म है जो आपकी लाइफ लॉन्ग काम आएगी कि लेट अस सपोज कोई एक नंबर है -1 है। अगर -1 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो एक्सपांशन होगा -1 into -1। -1 की पावर क्या है? 2 है। तो मैं 2 का मतलब 2 बार -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 into 1 मतलब इसका आंसर आएगा +1। सेकंड देखिए -1 की पावर अगर आपके पास 3 है तो मैं क्या कहूंगा? -1 into -1 into ये इसका एक्सपांशन होगा। आप देखिए पहले माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। और 1 into 1 तो 1 ही होगा। ऐसे ही अगर मैं -1 की पावर अगर मैं 4 लिख देता हूं, मतलब -1 कितने बार मल्टीप्लाई? -1 into -1 into -1 into 4 बार मल्टीप्लाई है। तो दिस माइनस इंटू माइनस प्लस और दिस माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और क्या आएगा? पॉजिटिव 1 आएगा। तो एक नया फॉर्मेट लिखे आप कि लेट अस सपोज कोई क्वांटिटी है जो नेगेटिव है और वो नेगेटिव क्वांटिटी ओड टाइम्स, ओड टाइम का मतलब जैसे ओड का मतलब कितना होगा? 1 3 5 7 9, इस प्रकार से ओड टाइम अगर मल्टीप्लाई है तो आपको क्या करना है? बार बार माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं। अगर माइनस साइन जो है ओड टाइम मल्टीप्लाइड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। और अगर -1 जो है वो अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई, इवन का मतलब 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से मल्टीप्लाइड है कितने बार, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एक ध्यान रखिए, -1 की पावर ओड ऑलवेज नेगेटिव और -1 की पावर इवन ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे? क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले एक्सरसाइज 4th ए का पहला सवाल देखते हैं। केवल बेस, एक्सपोनेंट, देन एक्सपांशन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 4th ए एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2 की पावर 8। इसमें आपको सबसे पहले बेस बताना है, फिर आपको एक्सपोनेंट या पावर ऑब्लिक एक्सपोनेंट बताना है, फिर उसका एक्सपांशन बताना है और फाइनली उसकी वैल्यू क्या है। अब देखो 2 की पावर 8 में बेस कितना है बेटे? 2,
पावर कितनी है या एक्सपोनेंट कितना 8 है, एक्सपांशन क्या होगा 2 into 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 2। तो देखो कितना हुआ 2 2 जा 4, कितने बार 2 2 4 2 6 2 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा। तो 2 को 2 से 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 64 2 कितना 128 और 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256। तो 2 की पावर 8 कितना हो गया 256। अब देखिए आपको क्या करना, 2 की पावर 8 टाइप की एक्सप्रेशन को पावर 10 तक आपको याद रखना। कितने तक याद रखना, नोट कर ले। देखो मैं यहां लिख देता हूं मेरी बात कि 2 into 2 that is 2 का स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर होगा 2 into 2 2 का स्क्वायर that is 4, फिर 2 into 2 into 2 that is 2 की पावर क्यूब किसके बराबर होगा 8, फिर 2 into 2 into 2 into 2 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, फिर 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, फिर ऐसे 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128 और 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256, फिर 2 की पावर 9 कितना होगा 256 into 2 that is 512 और 2 की पावर 10 कितना है 512 into 2 that is 1024। तो यहां तक आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में काम आते हैं। तो 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 5 32 है, 6 64 है, 7 28 है, 2 की पावर 8 256 है, 2 की पावर 9 512 है, 2 की पावर 10 किसके बराबर हो जाएगा 1024। तो क्वेश्चन समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -12 की पावर 3। इसमें आपको सबसे पहले बेस बताना है, बेस के बाद पावर, पावर के बाद में एक्सप्रेशन और फिर उसके बाद में वैल्यू। देखो -12 इसका बेस है, पावर इसकी 3 है, एक्सप्रेशन क्या होगा -12 into -12 into -12। -12 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा 3 टाइम, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस फिर नेगेटिव, तो आंसर तो आपका नेगेटिव आएगा। और 12 12 या कितना होगा 144 इंटू 12। अब तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 144 को 12 से, सिंपल, यही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, ये बी था, सी में है -3/4 की होल पावर 4। बेस कितना है -3/4, पावर कितना है 4 है, एक्सपांशन कितना हो जाएगा -3/4 into -3/4 into -3/4। देखो माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको मल्टीप्लाई करके 1 2 3 बार, 3 क्या है और टाइम है, तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव माइनस साइन आएगा। अब 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो -27 अपॉन 4 4 जा 16 16 4 जा कितना होगा 64, तो -27 अपॉन 64 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। डी देखिए, डी क्या दे रखा है -5/7 का होल पावर 3। इसमें बेस क्या है, बेस आपका -5/7 है, पावर कितना है 3 है, एक्सपांशन क्या होगा -5/7 को इटसेल्फ 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब देखो माइनस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा -5 5 जा 25 25 5 जा 145 होल अपॉन 7 7 जा 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6 7 4 जा 28 and 6 34 343, तो 343 याद रखिए, 7 की पावर 3 343। सो दिस वाज एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, उसका बेस ऐसे लिखेंगे, पावर ऐसे लिखेंगे, उसका एक्सपांशन का मतलब ये है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इज दिस। तो होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। सेकंड क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। सबसे पहले फर्स्ट ए 15 into 15 क्या लिख सकता हूं, 15 का स्क्वायर। फटाफट लिखते जाओ। बी क्या है, -9 into -9 into -9, तो -9 कितने बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, तो -9 की पावर 3। देन 29 लिखा हुआ है, तो 29 तो वैसे भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको तो 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 की पावर 1। देन डी ऑप्शन इज -5/7 into -5/7 into -5/7 into -5/7, 4 बार है, तो इसको लिख दूंगा मैं -5/7 की होल पावर 4। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है E इज -8 into -8 कितने बार है, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब 10 बार, तो मैं -8 की पावर कितना लिख दूंगा, 10। ये आपका आंसर है। फिर F जो है आपका वो है 2p into 2p into 2p, ये 2p कितने बार मल्टीप्लाई, 3 बार, तो 2p की होल पावर 3, मतलब 2 की पावर भी 3 और p की पावर भी 3। पावर के बारे में अपन रूल आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। देन F के बाद G क्वेश्चन। G क्या है, दे रखा है, G है आपका -x कितने बार, 4 बार, तो मैं क्या लिख दूंगा, -x की पावर 4। देन h क्या दे रखा है, h दे रखा -10 into -10 into a into a, देखो -10 कितनी बार है, 2 बार, तो -10 की पावर तो 2 into a कितनी बार, 3 बार, तो a की पावर 3, तो -10 की पावर 2 into a की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट i में क्या है, m कितनी बार है, -m 3 बार, तो -m into n और into n 2 बार है, तो -m की पावर तो 3 है और n की पावर 2 है। सो दिस इज गिवन, एक्सपेंशन फॉर्मेट इज गिवन, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब बेस और पावर में हम उनको कैसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े। कभी कभी बोल भी जाया करो, कैमरा तुम्हारी आवाज भी पकड़ लेगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है a 5 की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालनी, तो 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार, तो 5 into 5 25, 25 into 5 125, ये आंसर आ गया। b दे रखा है -5 की पावर 3, तो -5 की पावर 3 का मतलब -5 into -5 into -5, तो -125। देन c दे रखा है -2/9 की होल क्यूब, दैट इज -2/9 into -2/9 into -2/9। देखो माइनस कितनी बार है, 4 बार, 3 बार, तो नेगेटिव आएगा, आग बंद करके लिख ले। फिर न्यूमरेटर में 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा, 8, डिनोमिनेटर 8 जा 81, और 81 को कितना मल्टीप्लाई करूंगा वापस 9 से, तो 9 into 8/729 आपका आंसर आया। फिर D, अभी मैंने आपको बताया -2 की पावर 6, देखो -2 into -2 into -2 into -2 into -2 into -2, माइनस कितने बार है, 6 बार है, और 6 बार क्या है, 6 इज इवन, तो फाइनल आंसर आएगा आपका प्लस। और 2 की पावर 6 मैंने अभी बताया था आपको, 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 की पावर 6 होगा आपका, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर -6 हो गया आपका 64। और लास्ट है आपका E, वो है आपका
-3 की पावर 4, -3 की पावर 4 मतलब -3 into -3 तो देखो माइनस कितने बार, 1 2 3 4 बार, 4 का मतलब इवन, तो प्लस आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, तो आंसर आ गया आपका 81। क्या आ गया 81। सो हाउ द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Fourth question is write each expression as the repeated multiplication and then write the value of each expression। तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट दे रखा है, बार-बार इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। 4 का फर्स्ट 10 की पावर 4, इसको रिपीटेड एक्सप्रेशन का मतलब 10 into 10 into 10 into 10, तो 1 के बाद कितने जीरो लगा देंगे 4, 10,000 हो गया। याद रखिए d आपका है -7 अपॉन 8 की होल पावर 4, दैट इज -7 अपॉन 8 into -7 अपॉन 8 into -7 अपॉन 8 -7 अपॉन 8 निकाल सकते हैं। देखो नेगेटिव नेगेटिव कितने बार है, इवन टाइम, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। 7 7 जा 49 into 49 आ जाएगा ऊपर, नीचे 64 into 64। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही आपकी वैल्यू है। आपको मल्टीप्लाई करना है 49 को 49 से और नीचे 64 को 64 से, नहीं तो आपको क्या आंसर गलत आ रहा है ना। ये मल्टीप्लाई आपको करना, फिर 1/10 का होल स्क्वायर का मतलब 1/10 into 1/10, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 1/100 आंसर है। फिर d में देखिए d कितना दे रखा है बेटे, -12 की पावर 3 into y की पावर 4, तो -12 into -12 into -12 into y into y into y into y। देखो माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर आएगा नेगेटिव फॉर्मेट में, नेगेटिव 12 12 12 12 जा 144, 144 को 12 से तो देखो 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 4 जा 48 एंड 4 52 का 2 कैरी 5, 12 एंड 5 17, तो ये हो जाएगा आपका -1728 into y की पावर 4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो हाउ द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। आप देखो जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे 81 है। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते 3 into 3 into 3 into 3। 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 81, तो 81 को पावर फॉर्मेट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 4। देन बी क्वेश्चन है आपका, बी इज योर 1600, तो 1600 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 1600 का मतलब क्या है, ये 1600 का मतलब हो गया ये, देखो इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर में देखो 16 को लिख सकते हैं, मैं 16 into 100 लिख सकता हूं। अब 16 को तो लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 into 2 into 2 into 2, और 100 को लिख सकता हूं मैं 10 into 10, तो ये 2 की पावर 4 into 10 की पावर 2, ये आ गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। फिर देखो सी में लिख रखा -32 अपॉन 243। अब देखो 243 कितना हो गया, देखो 243 -2 into -2 into -2 into -2 into -2, 32 क्या होता है 2 की पावर 5, और नेगेटिव साइन का मतलब ओड बार मल्टीप्लाई, नीचे क्या होगा 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 3 की पावर 5, तो ये हो गया -2 अपॉन 3 की होल पावर कितना हो गया 5, तो दैट इज द एक्स आंसर। ओके, ऐसे ही अपन क्या लिख सकते हैं बेटे, दैट डी ऑप्शन है, डी इज योर गिवन -3
43 माइनस 343 अपॉन 1301। अब 1301 को क्या लिख सकते हैं बेटे? 1301 को देखो फटाफट क्या लिख सकते हैं अपन? देखिए ये तो क्या है बेटे 1331, इसको हम लिख सकते हैं -7 इंटू -7 इंटू -7, 7 7 जा 49 और 49 को अगर मैं फिर से 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 3 जा 63 का 3 कैरी 6 7 4 जा 28 एंड 6 34, ये हो गया आपका। और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं बेटे इसको 11 इंटू 11 इंटू 11, क्योंकि 11 11 जा कितना होगा 121 अपॉन 11। अब देखो 11 बन जा 11 का 1 कैरी 1, 11 तो जा 22 एंड 1 23 का 3 कैरी 2, 11 बन जा 11 एंड 2 30। तो याद रखिए देखो 1331 ये ऐसे नंबर है जिनको बार-बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा, नहीं तो फिर से भूल जाओगे। तो 343 है वो 7 की पावर 3 है, बाहर माइनस है तो -7 अपॉन 11 होल पावर 3, क्योंकि 7 की पावर 3 क्या है तो अब याद रख ले 7 की पावर 3 होता है 343 और 11 पावर 3 जो होता है 1331। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब हमें 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर भी याद रखना और 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का क्यूब भी याद रखना, तब जाके आपको याद रहेगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका एक्सप्रेस। देखो कोई नंबर दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, ये कह रहा है कि 625 कोई नंबर है, इसको एक बेस 5 में लिखना है और एक बेस 25 में लिखना। जब मैं बेस 5 में लिखना का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बचा 25, 25 जा 125, 125 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 हो जाएगा, और 25 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वो 625 हो जाएगा। तो जब मैं 625 को 5 के बेस में लिखना चाहता हूं तो 5 का पावर 4 होगा, और 25 के बेस में लिखना चाहता हूं तो 25 की पावर 2। समझ में आया? ध्यान से सुने, 625 एक नंबर दे रखा है हमें, उसको एक बार 5 के बेस के रूप में लिखना, एक बार 25 के बेस में लिखना। तब जब मैं 5 के बेस में लिखूंगा मतलब वो नंबर 5 इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा, कितने बार होगा? देखो 5 को 5 से 25, 25 को 5 से 125, 125 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 625। इसका मतलब 5 की पावर 4 जो है 625 के बराबर होता है। ऐसे ही 25 into 25 होता है वो 625, मतलब तो 25 into 25 को क्या लिखूंगा मैं 25 का स्क्वायर। तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। अब 5 की पावर 4 भी 625 होगा और 5 की पावर 2 भी 625 होगा। अब आपको एग्जाम में याद रखना है कि वो आपको कौन से फॉर्मेट में पूछ रहा है। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसका कि -729 है, कितना है माइनस, दूसरा क्वेश्चन है बी, वो है -729 है। इसको क्या करना है, एक बार आपको 3 के बेस में लिखना है। किसके बेस में? 3 के बेस में। तो मैं लिखूंगा देखो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू ऑफ -3। कैसे? देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। तो अगर मैं 3 की पावर 5 लिखता हूं तो कितना आ रहा है 243 आ रहा है। 243 को मैं फिर से 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 and 1 7। इसका मतलब 3 की पावर जो 6 है, 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 6 -729 होगा। कैसे? देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 21, 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 और 243 जा 729। तो -729 को अगर मुझे माइनस किसमें लिखना है
-729 को अगर मुझे हम डिस्कस कर रहे थे बेटे कि -729 को अगर मुझे 3 के बेस में लिखना है, 3 के बेस में लिखना है तो कितना हो जाएगा बेटे ये -3 की पावर इंटू 3, क्योंकि 3 के बेस में जब मैं लिखूंगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 की पावर जो 6 है वो 729 है। ओके, और अगर मुझे 9 के बेस में लिखना है तो क्या होगा -9 इंटू -9 इंटू -9 दैट इज -9 की पावर 3। तो -9 की पावर 3 कितना हो जाएगा -729। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। कुछ आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिनको आपको इवैल्यूएट करना मतलब वैल्यू निकालना। पहला है -3 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2। अब देखो -3 की पावर 3 कितना हो जाएगा -27, -1 की पावर नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है तो वो नेगेटिव ही रहेगा तो -1 हो जाएगा। 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा 100। अब देखो माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 100 ये हो गया आपका 2700, ये आपका आंसर। बी पार्ट क्या दे रखा है बेटे इसका -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -1 की पावर 8 इंटू -6 की पावर 2। आप देखिए यहां सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये माइनस 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 कितने बार 5 टर्म है नेगेटिव, 5 क्या है ओड नंबर है तो आंसर आएगा माइनस। अब देखो 2 2 4 इस 4 से कट जाएगा, इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, इस 3 से ये दोनों 3 कट जाएंगे तो न्यूमरेटर में तो क्या बचा बेटे 1, डिनोमिनेटर में कितना बच गया 3 2 जा 6 तो ये बच गया आपका माइनस ऑफ 2/-1/, आ गया आपका क्योंकि नेगेटिव है -1/6। अब देखिए -1 की पावर 8 -1 की पावर इवन है तो ये हो जाएगा +1 इंटू -6 की पावर 2 का मतलब -6 इंटू -6 तो ये हो जाएगा आपका +36 तो -1/6 इंटू 36। अब 6 से ये फिर 6 बार कट गया 36 तो आंसर आया आपका -6। सो दिस इज द 7th क्वेश्चन। सो होप क्वेश्चन इज क्लियर, समझ में आया। चले लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 8th क्वेश्चन पार्ट ए। ध्यान से देखिए बच्चों, a की पावर m प्लस b की पावर n कोई एक एक्सप्रेशन दे रखा है। ध्यान से देखो a की पावर m और b की पावर n कोई एक एक्सप्रेशन दे रखा है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि a भी कांस्टेंट है और m और n भी कांस्टेंट है। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है कि a बराबर -5 है तो a की जगह लिख दिया -5 और m दे रखा 3 मतलब -5 की पावर 3 प्लस b दे रखा है 11 और n दे रखा 2 मतलब 11 की पावर 2। अब देखो -5 की पावर 3 का मतलब -5 इंटू -5 इंटू -5 प्लस 11 इंटू 11 तो -5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 प्लस 11 इंटू 11 121 तो -125 और 121 कितना होगा -4। ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन 3b पार्ट सेकंड 3x की पावर 15 माइनस ऑफ y प्लस z होल पावर 3 होल पावर कितना है 3। अब अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि x की वैल्यू -1 है तो 3 इंटू -1 की होल पावर कितना हो गया 15। y की वैल्यू दे रखी इसने -7 और z की वैल्यू दे रखी -3, ठीक है होल पावर 3। अब देखिए -1 की पावर 15 -1 की पावर
15 ओड है तो आंसर क्या आएगा माइनस। तो ये हो गया माइनस और 3 माइनस -7 और -3 कितना -10 की पावर कितनी है -10 की पावर 3 -10 की पावर 3 भी क्या है ओड नंबर है। तो ये क्या आएगा -3 माइनस ऑफ -10 और इनटू -10 तो माइनस प्लस एंड माइनस तो ये बाहर माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 प्लस कितना हो गया 1000 तो -3 प्लस 1000 कितना है समझ में आ रहा नहीं। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस फिर माइनस मल्टीप्लाई कर तो मतलब अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो रही नेगेटिव बाहर माइनस है तो नेगेटिव और नेगेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो -3 प्लस 1000 कितना हो गया ये हो गया 997। सो दिस वाज एक्सरसाइज 4A which was absolutely based on power and exponent. So hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. In next video we will learn the basic laws of indices or exponent. Thank you.